अपने इनोवेटिव आइडियाज एक्सप्रेस किए। अच्छी बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हमें थोड़ा सा उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है, काम कितना भी अच्छा हो, अगर जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इसका मतलब ये नहीं कि काम खराब है, इसका मतलब सिंपल सा है कि काम और भी अच्छा हो सकता है। हमें हमेशा और अच्छे की सोचनी चाहिए। जैसे कुछ लोग ब्यूटीफुल हैं, लेकिन क्या वो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते? जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना जो ब्यूटीफुल कम है वही ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। फीमेल्स के लिए कह रहा हूँ स्पेशली, आजकल तो मेल्स भी जाते हैं, मेल्स भी जाते हैं ना आजकल। तो देखा होगा शादियों में ब्राइड को ब्राइड ग्रूम को दोनों फुल मेकअप में आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा स्कोप है और अच्छा होने का स्कोप है और अच्छा करने का स्कोप है। तो मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा जो मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्व की और शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा ये चीजें होनी चाहिए। एक तो जो वर्बल एक्सप्रेशन है, वी शुड वर्क ओवर दैट। बच्चों ने बड़ा अच्छा एक्सप्रेस किया है। मैं इन ऑल बता रहा हूं, जर्नली बता रहा हूं कि ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा वर्बल एक्सप्रेशन हमारा कमजोर है, तो उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए थोड़ा सा। इसमें कुछ नहीं लगता है, थोड़ी सी मतलब मेहनत थोड़ी सी चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। हो सकता है कि टाइम कम था क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बिजी थे, टीचर्स भी बिजी थे, आप लोग भी बिजी थे सारे, ठीक है। तो हो सकता है उस वजह से भी शायद थोड़ी परफॉर्मेंस कमजोर रह गई हो, लेकिन हमें इस पे काम करना पड़ेगा। वर्बल एक्सप्रेशन। दूसरा, नॉलेज। जो टॉपिक जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हमारी थोड़ी स्टडी होनी चाहिए, ताकि हम एक एलुब्रेटिव एक एक्सप्रेशन दे सके। या अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू अटेंड दैट क्वेश्चन। इतनी नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए उससे रिलेटेड टर्म से, या उससे जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उनसे रिलेटेड हमें थोड़ी सी नॉलेज और वास्ट होनी चाहिए। आज भी बहुत अच्छी नॉलेज थी बच्चों की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी वास्ट हो सकती थी, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना। तीसरी चीज जो मैंने महसूस की है वो है आपका इनोवेटिव आइडियाज। आइडियाज जो है आपके बहुत अच्छे थे, लेकिन और ज्यादा इनोवेटिव होने चाहिए। रेपिटेशन था, एक ही टॉपिक के ऊपर 4 बच्चों ने काम कर रखा है, 4 मॉडल हैं, 6 मॉडल हैं, समझ रहे आप, वो इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं लगता। तो वहां पे थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए कि हम कुछ नई चीज लेके आए, नई चीज दिखाएं, कुछ न्यू आइडियाज, नोवेल्टी होनी चाहिए हमारे आइडियाज में, हमारे वर्किंग में नोवेल्टी होनी चाहिए। काम तो सब करते हैं, जिसकी नोवेल्टी होगी वो ज्यादा प्रेजवर्दी होता है हमेशा। तो नोवेल्टी की तरफ काम करना चाहिए, ठीक है, नए स्टाइल से, नए तरीके से, नए आइडियाज के साथ। चाहे हम सपोज हम एक ही टॉपिक को डिपेक्ट कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा है या एग्जिबिट कर रहा है, सेम टॉपिक के ऊपर दूसरा ग्रुप कर रहा है एग्जिबिट, ठीक है, लेकिन उसमें ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, या तो फिर उसके एक्सप्रेशन में, उसके आइडियाज में, उसका जो फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होना चाहिए। जब हम एक मॉडल को देखते हैं फिर दूसरे को देखते हैं और हम पूछते हैं बेटा इसमें क्या डिफरेंस है, तो एक क्लियर कट डिफरेंस होना चाहिए। सर इसमें ये डिफरेंस है, मॉडल सेम है, नाम सेम है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है। वो डिफरेंस होना जरूरी है अगर हम एक ही टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि और क्या बताया था, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हमारे, इनके ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और भी बेटर हो सकती है। पीछे ऑडिबल हूं बेटा मैं? ओके, तो हमारी परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सकती है। तो कौन कौन चाहता है अपनी परफॉर्मेंस और बेटर करना? ओके, नॉट एवरीवन, मोस्ट ऑफ यू, दैट्स आल्सो गुड।
कुछ तो अपने रूट्स के साथ जमे हुए हैं, जमे रहना चाहिए। रूट्स भी बहुत जरूरी है, हमारे को छोड़ के जिया नहीं जा सकेगा, जीना भी जरूरी है। जिएंगे जब भी तो कुछ करेंगे, तो रूट्स पकड़े रहें, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि और ज्यादा थोड़ा सा लेवल रेज करें हम अपना। कभी कभी एक दो मॉडल्स मैंने देखे जो कि बहुत ही सिंपल थे, उससे इतने सिंपल नहीं होने चाहिए कि वो स्कूल लेवल के लगे। तो हमें थोड़ा सा उस पर भी काम करना चाहिए कि एज पर आवर लेवल हमें काम करना चाहिए, वही काम अप्रिशिएबल होता है। हमारे लेवल के मुताबिक नहीं होता, वो काम अप्रिशिएबल नहीं होता। एक ही टॉपिक होता है, देखिए एक ही टॉपिक होता है, वो हम 5th क्लास में भी पढ़ते हैं। जैसे ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग आप छोटी क्लासेस में भी करते थे, 5th में भी, 8th में भी, 10th में भी, 12th में भी, कॉलेज लेवल पे भी। क्या सेम स्टैंडर्ड होता है? नहीं होता ना। टॉपिक बेशक सेम हो, लेकिन लेवल आपका रेज होता चला जाता है। तो वैसे ही मॉडल्स की जब बात आती है तो वहां भी आपका लेवल रेज होना चाहिए एज पर योर एक्सपीरियंस। अगर लेवल रेज नहीं होता तो वहां पे दिखाई देता है कि एक्सपीरियंस की कमी है। तो हमें अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी नॉलेज, इन सब चीजों को इवनली प्रेजेंट करना चाहिए अपने एग्जिबिट्स के द्वारा। तो इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम और बेटर कर पाएंगे। हाँ, वो जो मैं पॉइंट भूल रहा था वो अब याद आया कि मॉडल जो है हमारा वर्किंग होना चाहिए। इट शुड बी वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल बहुत कम दिखे मुझे। तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिए कि उसको वर्किंग मोड दें आप, क्योंकि वर्किंग मॉडल जो है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, एक लेमैन भी उसको समझ सकता है वर्किंग मॉडल को। आप जो स्पीच दे रहे हैं या जो आप वर्बली बता रहे हैं उसको तो एक समझदार आदमी या उसी फील्ड का आदमी उसको समझ पाएगा, लेकिन अगर वर्किंग मॉडल है तो डिफरेंट फील्ड का आदमी भी उसको बहुत इजीली समझ पाता है। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए हमारा कि किसी भी फील्ड का आदमी हो उसको एकदम से समझ आ जाए आप बताना क्या चाह रहे हैं, उसको वर्बलाइज करने की कम से कम जरूरत पड़े। दैट इज वर्किंग मॉडल। और उसमें कुछ एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे, दैट इज वर्किंग मॉडल। तो इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस और भी बेटर होगी। और विश यू लक फॉर द जोनल एंड स्टेट लेवल, अभी जोनल, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, IC कॉलेज 24। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट विशेस, सब अच्छा करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्यों हम ऐसा करें, नेक्स्ट ईयर से जुलाई में जैसे बच्चों की एडमिशन हो, हम स्टूडेंट्स की, टीचर्स की जिम्मेदारी लगा दें कि टीचर्स के स्टूडेंट्स या दो स्टूडेंट्स जो भी भाग लेना चाहें और कंटिन्यूस उनकी 6 महीने तक तैयारी कराएं, ताकि फिर जो जितनी भी कमियां हमने फीडबैक सर ने दिया है वो हम अगली बार हमें ऐसा कुछ देखने को ना मिले। अगर आपको अच्छा लगे ये सजेशन तो आप स्वीकार कर सकते हैं कि जुलाई अगस्त से ही हम तैयारी करा दें, तब हमारे पास ये बहाना नहीं रहेगा कि हमारे प्रैक्टिकल्स थे। हाँ जी, सर ने बात अच्छी कही है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बच्चों की तरफ से इनिशिएटिव हो, न कि टीचर्स फोर्स करें किसी एक टॉपिक को लेकर आप इस पे तैयारी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन चीज क्या है कि बच्चों के दिमाग से चीज निकल के आनी चाहिए कि मैं इस चीज पे काम करूंगा या करूंगी। तो थोड़ा सा बेटा और पढ़ो किसी एरिया के बारे में, जो आपके इंटरेस्ट के एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करो। हर एक बच्चे का किसी न किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एरिया ऐसा होता है कि जो आपको क्लिक करता है एकदम से, यस ये मेरे इंटरेस्ट का है या इसमें मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में। तो जिस एरिया में आपको मजा आता है पढ़ने में, उस एरिया को और ज्यादा एक्सप्लोर करो, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट मीडियम से, और फिर अपने आप न्यू आइडियाज आएंगे। जब आप वास्ट स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिकली न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं, और वही जो न्यू आइडियाज आपके जनरेट होंगे उन्हीं को आपको डिफेक्ट करेंगे। तो दैट वुड बी मोर इजियर। हाँ, आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, उस आइडिया को फॉर्मुलाइज करने के लिए प्रैक्टिकल फॉर्म में आप टीचर्स की मदद ले सकते हैं कि मैं ये आइडिया डिपिक्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैडम या सर मुझे बताएं कि इसको मैं कैसे डिपिक्ट कर सकती हूँ, मैंने ये सोचा है, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो आप
टीचर्स के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना सीखो। क्या सीखना है? तो ऑपोजिट है ना, हमें ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हो, आ जाओ भाई कर लो, प्रैक्टिकल में नंबर दे देंगे, ये हालत है। उनको हमें मोटिवेट करना पड़ता है। बेटा आप रियलिटी बता रहा हूँ, ये ढूंढ ढूंढ के बच्चे लाने पड़ते हैं। आप जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपके टीचर्स का एक्सपीरियंस ऐड हो जाए तो आप कितने एक्सपीरियंस हो जाएंगे? जस्ट इमेजिन। तो टीचर्स के एक्सपीरियंस को ऐड करो अपने एक्सपीरियंस में, टीचर्स को इन्वॉल्व करो, जबरदस्ती इन्वॉल्व करो। किसी का मूड नहीं है तो भी पीछे पड़ जाओ। बात आई समझ में? कभी कभी टीचर्स का मूड नहीं होता, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे अदर देन टीचिंग बहुत सारे काम होते हैं, उनमें वो इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार वो शायद आपको इतना वक्त न दे पाए या आपको एंटरटेन न कर पाए। तो उसका तरीका क्या है? अभी बताया ना बेटा, यस, पीछे पड़ जाओ। जब पीछे पड़ेंगे आप तो टीचर जरूर एक दिन सोचेगा इस बच्चे को तो बताना ही पड़ेगा, और वो जरूर बताएंगे। क्लियर? तो आसानी से पीछा किसी का नहीं छोड़ना है। और दूसरा, आइडियाज कैसे होने चाहिए? कैसे होंगे वो? और बड़े बड़े वर्ड बोल देंगे सर। वास्ट स्टडी कीजिए बेटा, अदर देन योर करिकुलम। जो आपका करिकुलम है उसके अलावा रीडिंग किया करो, अदर देन योर करिकुलम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें कमजोर हैं, हम सब इसमें कमजोर हैं, समझ रहे हैं? तो जहां कमजोर हैं उस एस्पेक्ट को हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो एक जर्नल रीडिंग आपको करनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, तब नए नए आइडियाज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलेंगे। यस सर, प्लीज। ठीक है बच्चों, तो मोस्टली आई थिंक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। फर्स्ट ईयर के हाथ उठाना एक बार, कितने बच्चे हैं? 80% के करीब फर्स्ट ईयर के बच्चों ने। फाइनल के सेकेंड ईयर सभी ये बच्चे सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के उठाओ एक बार सारे, फर्स्ट ईयर वाले। चलो, मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर की है, ये बड़ा अच्छा एक इंडिकेशन है, क्योंकि ये बच्चे 3 साल तक हमारे साथ रहेंगे। तो सबकी बातों को ध्यान से रखना है, याद रखना है कि अगली बार आप बड़ा अच्छा करेंगे। इतनी बातें सबने बताई हैं, उनको अमल में लाएंगे। ठीक है बच्चों, लाओगे और पहले ही स्टार्ट कर देंगे तैयारी करके। जोश कम दिखा बेटा ना, ठीक है ना? पढ़ने पूजा अमल में लाओगे? यस, जोश आना चाहिए। पंडित लेकिन शर्मा कॉलेज का हमारा एक अच्छा नाम है समाज में। ठीक है ना? आप 24 तारीख को आईसी कॉलेज में है। उसके बाद जो वहाँ से प्राइज विनर होंगे वो सेवो महेश्वर है। तीनों देवताओं से ऊपर गुरु को रखा गया है। क्यों रखा गया? इसीलिए कि ऐसा कोई टीचर हो ही नहीं सकता कि जो अपने विद्यार्थी का बुरा चाहे, कभी नहीं हो सकता। वो टीचर है ही नहीं, वो चीटर। तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7। आप आए, सीखें हमसे, मोटिवेशन लें, कुछ भी पूछना है पूछें। लेकिन अगली बार आप कहें कि हम बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बड़े अच्छे मॉडल्स बनाएंगे, बोलो करोगे ना? यस सर। थैंक यू बच्चों। तो अब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। नहीं तो कोई का यूज होता है।
So we have to get the samples of each